मधेपुरा के कला भवन परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि पखवाड़ा को लेकर दलित वंचित अधिकार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया। इस मौके पर राजद के कई महिला प्रकोष्ठ और अन्य प्रकोष्ठ के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शरीक हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान राजद के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम समेत कई नेताओं ने मंच से बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान पर भी चर्चा की। साथ ही आगामी 2024 चुनाव में राजद के पक्ष में लोगों को एकजुट होने का आह्वान भी किया। जिसने हमारे पुरखा एकलव का अंगूठा काटा, जाति के नाम पर एकलव हमारा पुरखा था, उसका अंगूठा काटा। जिस विचार ने, जिन लोगों ने हमारे बाप, हमारे पुरखा, शानदार पुरखा एकलव का अंगूठा काटा, जिस विचार ने हमारे पुरखा शंभुक महाराज का वध किया, जिस विचार ने शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल किया, जिस विचार ने महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया, जिस विचार ने, जिस खुराफातियों ने लालू यादव को जेल जाने पर लगातार विवश किया, जिस विचार ने हमारा भविष्य सामाजिक न्याय और समाजवाद का झंडा बुलंद करने का संकेत देने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके गर्भगृह में ही मारने का प्रयास कर रहा है, जिसने उस पर मुकदमा कराया, जिसने लालू यादव जी के पूरा परिवार पर मुकदमा कराया, उनके बेटी दामाद सब पर, वही लोग, होशियार रहिएगा, वही लोग शेखर के जीव की कीमत भी 10 करोड़ लगाता है। शेखर बोला 10 करोड़, हमारी बात को 2 बार बोला मोहन भागवत, 2 बार बोला मोहन भागवत। हम तो कहे कि भाई हमारे पुरखों के गलती से जातियां बनी है, जातियां ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा ने नहीं बनाई, जातियां से जातियां इसे तुम्हारा ना खाए, तुम्हारा न पिए, उससे न छुआओ, उसके साथ न बैठो, उसके साथ न खेलो। ये छुआछुई का खेल जिस शैतान ने कराया है, जिस विचार ने कराया है, हमारे पुरखे हजारों साल पहले एकलव्य उससे लड़े हैं। आज चंद्रशेखर का जीव काटने का फरमान भी वही लोग जारी करता है, जिसने हमारे पुरखा एकलव्य का अंगूठा काटा। जाति के नाम पर एकलव्य हमारा पुरखा था, उसका अंगूठा काटा। जिस विचार ने, जिन लोगों ने। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो नवादा में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता ने 146 सांसद के निलंबन को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, जनता दल, यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, माले के अलावा कई पार्टियों ने नवादा में प्रजातंत्र चौक स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी का जो पुतला दहन किया गया, किस लिए किया गया? नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं, क्या कहना है? आज हम लोग का पूरे बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मोदी जी राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं। उसी के खिलाफ पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में महागठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन का जो है वो रोष पूर्ण रैली थी। और हम लोग रोष में, पूरी जनता, हम ही लोग नहीं हैं, पार्टी के लोग, महागठबंधन के केवल लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता मरमरात है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री देश के। उसके खिलाफ आज हम लोग रोड पर आए हैं। सभी दल के लोग आप देख ही रहे हैं, गठबंधन के सारे लोग, हम लोग एक साथ हैं, एकजुट है, पूरी एकता के साथ हम लोग खड़े हैं और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे आने वाले दिन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ पर सियासत भी खूब हो रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू परिवार के सरकार में आने का मतलब ही होता है गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज की शुरुआत। आंकड़े बता रहे हैं, बिहार में आज रोज औसतन 8 हत्याएं हो रही हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज की हुई रोज औसतन 5 लूट की खबरें हैं और 3 अपहरण रोज हो रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। यह तो है बिहार आज के दिन का। पिछले साल
10 अगस्त 2022 को जब बिहार में पता नहीं किस मजबूरी के तहत नीतीश कुमार जी ने लालू के लाल को अपनी सरकार में शामिल किया, जिस वक्त लालू और लालटेन सरकार में आ गए उसी वक्त से बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो गई। लालू और लालू के परिवार के सरकार में आने का मतलब है माफियाओं का राज हो जाना। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, हत्या माफिया, लूट माफिया, यही आज की सरकार का सत्य है। और नीतीश कुमार जी, इस गलती के लिए कहीं ना कहीं आप तो जिम्मेदार हैं ही हैं। बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने कहा है कि 3.25 घंटे मीटिंग में सीएम ने 2 बात रखी है कि सीट शेयरिंग जनवरी तक कीजिए, चुनाव अभियान या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जल्द हो। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी एकजुटता की भी बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। करना है उसको फाइनल कर लीजिए। अब सीट शेयरिंग 3.25 घंटा मीटिंग चली और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता से 2 बात रखी। एक, उन्होंने कहा कि शुरू से बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग वाला जो भी करना है उसको फाइनल कर लीजिए। अब सीट शेयरिंग जो होना है, हर एक स्टेट का अपना अपना डायनेमिक्स है। अब चेन्नई का जो डीएमके पार्टी है वो बिहार में सीट तो लेगा नहीं, हम लोग जाके चेन्नई में सीट लेंगे नहीं। तो हर एक स्टेट में बैठ करके उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि जनवरी तक सीट शेयरिंग कर लीजिए। और उसके बाद जो चुनाव अभियान है, या उनका था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि हम लोग क्या नैरेटिव देंगे लोगों के बीच में, हम लोग क्या करेंगे, वो विषय उसके बाद तय करके और चुनाव में चलिए, ये उन्होंने कहा। पूरी मीटिंग ख़त्म हुई और मीटिंग ख़त्म होने के बाद समय ये तय हुआ कि कुछ लोग जाके मीडिया को ब्रीफ करेंगे। सबको नहीं जाना था मीडिया में ब्रीफ करने के लिए, और उसके बाद सबको नमस्ते करके तब निकला गया। इतना मैं बता, मैं साथ था इसलिए मैं और ऑथेंटिक बता सकता हूँ। किसने चला दिया, कौन पत्रकार है, किसने इसको बना दिया कि ये हो गए, तो बिल्कुल गलत है। ये नॉर्मल जर्नलिज्म में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ये आप या तो आपका सोर्स, क्योंकि मैं IPRD भी देखता हूँ, पक्का हो तो आप करिए, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल गलत स्टोरी था, झूठ। पूरी मीटिंग ख़त्म हुई है, धन्यवाद दिए हैं, उसके बाद सबसे नमस्कार करके फिर वहाँ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ में शामिल करने को लेकर पटना में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि पटना में आयकर गुलाम्बर पर पोस्टर लगाया गया है। क्या कुछ है इस पोस्टर में, जानिए हमारे संवाददाता विवेक से।